तो हेलो गाइस और वेलकम बैक टू द चैनल। सो महाराष्ट्र अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट सीईटी 2025 के लिए कैप राउंड के लिए जो सीट मैट्रिक्स है, वैकेंट सीट मैट्रिक्स, वो यहाँ पर आपको आउट हो चुका है। यहाँ पर वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार बता दूं कि ऑप्शन फॉर्म फिलअप कैसे करना है कैप राउंड 2 के लिए, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। सो वेट कीजिए उस वीडियो का, और बिना किसी मिस्टेक के उस वीडियो को देख के ही जो आप ऑप्शन फॉर्म फिलअप कीजिएगा। एंड इस बार जो हुआ है ना कि कैप राउंड 2 में ज़्यादा सीट अवेलेबल नहीं है, मतलब ना के बराबर है। सो देखते हैं। सबसे पहले तो सीट मैट्रिक्स तभी आपको मैं डिटेल में समझा पाऊंगा, तो वीडियो में एंड तक के बने रहना ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। और यहाँ पर सुबह के 5:55 हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ, तो है ना, देखिए यहाँ पर 5:55 हो चुके हैं। सो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इस बार बहुत बड़ा, मतलब ये रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है। लाइक सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे फाइन आर्ट वाले पोर्शन पे यहाँ पर, ठीक है। और रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे वैकेंट, मतलब सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड 2। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पर सीट मैट्रिक्स का पीडीएफ हमारे डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लो यार, खुद ही देख लो। लाइक जे स्कूल ऑफ आर्ट का जो पेंटिंग है उसमें कितनी सीट अवेलेबल है। लाइक आप यहाँ पर खुद देख पा रहे होंगे कि एक सीट है बस, महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट की बस एक सीट है, और ऑल इंडिया की 0 है। और वो भी बस डिफेंस की एक सीट है, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 0 है ना। इंस्टीट्यूट सीट्स तो नहीं होती इसमें, बट ऑर्फन की भी 0। बाकी किसी भी कैटेगरी की कोई सीट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, और बस एक सीट है। एंड वो भी है बस डिफेंस की। यहाँ पर आप डिफेंस की एक सीट देखने को मिल जाती है। तो इतना बड़ा, मतलब देखिए आप, जे स्कूल ऑफ आर्ट पेंटिंग के लिए अब कोई भी ऑप्शन फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा, है ना। अभी देखते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइन का। तो टेक्सटाइल डिज़ाइन में भी सेम सिचुएशन है, कोई सीट अवेलेबल नहीं है। बस एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की एक ही सीट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद इंटीरियर डेकोरेशन में भी आप देख पा रहे होंगे कि जो ये है महाराष्ट्र स्टेट की, बस 2 सीट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है ना। तो बहुत इस बार बहुत हाई कट ऑफ चला गया है। एंड पहले ही राउंड में ऑलमोस्ट सारे सीट जो है जिनमें एडमिशन हो चुका है। ये स्कल्पचर में तो कोई भी 0, एकदम 0 है। यहाँ पर आप देख लो खुद ही, सीट इंटेक 0, महाराष्ट्र स्टेट भी 0 और ऑल इंडिया भी 0। सब सब ऑलमोस्ट बस यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बस एक ही सीट देखने को मिल रहा है। बाकी अगर इसमें बात करें तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी में भी नहीं, पेंटिंग में भी नहीं, टेक्सटाइल में भी नहीं, इंटीरियर में भी नहीं, बट स्कल्पचर में एक दिख रहा है। उसके बाद मेटल वर्क में भी एक सीट दिख रहा है, वो भी बस इसका एसटी का दिख रहा है, सॉरी एसटी का एक मेल का दिख रहा है। एंड फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी है। तो देखिए सिरेमिक में कोई सीट नहीं है गाइस, सिरेमिक में कोई भी सीट नहीं, बस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का एक दिख रहा है यहाँ पर। उसके अलावा कोई भी सीट यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा। और जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट में अगर देखें तो महाराष्ट्र स्टेट के 7 सीट है, ऑल इंडिया की 1 है, ठीक है। 8 हो गए, और ऑर्फन की 1, 9। एंड फिर ओपन की 2, 11 हो गए। और फिर एनटीसी की 1 है, 12। एंड पीडब्ल्यूडी की 3, यानी कि टोटल 15 सीट अवेलेबल है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की भी यहाँ पर सीट नहीं है। तो यहाँ पर आप जे स्कूल ऑफ अप्लाइड आर्ट में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन नागपुर में हम लोग देखें तो पेंटिंग में वहाँ के 5 सीट अवेलेबल है महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट के लिए। आप यहाँ पर खुद ही देख लो, 5 सीट अवेलेबल है। एक है एससीबीसी में 1 सीट अवेलेबल है मेल की, और फिर ओबीसी में 1 सीट है फीमेल की, ठीक है। 2 और 2 4। एंड उसके बाद ऑर्फन की 1 सीट है 5, और ये 2 सीट, सॉरी 3 और ये 2, 5 हो गए, ठीक है। तो ऐसे कुल मिला के टोटल 5 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। एससीबीसी की 1 मेल की,
ओबीसी की एक, फीमेल की, ऑर्फन की एक और डिफेंस के 2। तो ऐसे टोटल 5 सीट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मॉपअप राउंड में ना बहुत मॉपअप राउंड होगा भी कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है गाइस। तो कैप राउंड 2 में ही जो है वो कर लेना। ठीक है, अप्लाइड आर्ट में बस एक सीट है और वो भी है बस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की यहाँ पर सीट है। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन छत्रपति संभाजीनगर की हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर बस 2 सीट है एंड वो भी बस स्पेशल रिजर्वेशन यानी कि पीडब्ल्यूडी और डिफेंस में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन छत्रपति संभाजीनगर के अप्लाइड आर्ट की बात करें तो बस 3 सीट यहाँ पर आपको देखने को मिलती है महाराष्ट्र स्टेट के। तो पहली है एससीबीसी के मेल की, दूसरी है एनटीसी के मेल की एंड तीसरी है डिफेंस की। तो ऐसे टोटल सीट 3 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइन की बात करें तो टेक्सटाइल डिज़ाइन में 4 सीट यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक ऑर्फन की है, उसके बाद एक एनटीडी की है, सॉरी एनटीसी की है फीमेल की, एंड फिर पीडब्ल्यूडी की एक है और डिफेंस की एक है। तो इस बार जो है वो बहुत बुरे तरीके से सीट बची है। बाकी अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो यहाँ पर हम ओवरव्यू ही देख लेते हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट के रचना सांसद में 10 सीट बचे हैं और इंस्टीट्यूट सीट्स 12 है और इंडिया के 2 है। ऐसे टोटल 24 यहाँ पर सीट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। रचना सांसद में 24 है, फिर बीएस बांडेकर में 14 सीट है और भारतीय विद्यापीठ में यहाँ पर 13 सीट देखने को मिल जाती है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट में तो बहुत रेयर चांसेस है किसी के लगने के। तो आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो और आपका अगर प्राइवेट कॉलेजेस भी चलेगा तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। भारतीय विद्यापीठ में 22 है पेंटिंग में और अप्लाइड विवा में है 16 सीट्स पेंटिंग में एंड विवा में 29 सीट है अप्लाइड आर्ट में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे वसंतदादा पाटिल में तो 30 सीट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस में मैंने जैसे ही कहा था लास्ट कुछ 2-3 लाइव में मैंने बोला है कि हमारे जो 50% सीट्स अवेलेबल होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में वैसा ही इस साल भी हुआ है। संजीवन ग्रुप में भी 17 सीट्स आपको देखने को मिलती है। आदित्य कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर बोरीवली में 16 सीट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर मुलजी जायता कॉलेज का कोई भी जिक्र नहीं किया हुआ है सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। तो देखिए इतने सारे कॉलेजेस है प्राइवेट जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट का तो सीन आपने देख ही लिया है। ओके गाइज, तो यही था सीट मैट्रिक्स। अभी मैं इसके बाद फॉर्म फिलिंग का भी वीडियो ला रहा हूँ, तो वेट कीजिए, ये वीडियो होने के बाद मैं वो भी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, एंड गाइज आपको अगर कोई भी डाउट है या फिर क्वेरी है तो आप हमारा लाइव ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग डेली लाइव करते हैं 9 PM को। ठीक है, तो आप ज़रूर से अपने डाउट्स वहाँ पर पूछ सकते हैं। मुझे मैसेज या फिर फ़ोन करेंगे तो फिर मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊँगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप 9 बजे जो है यहाँ पर आप हमारा लाइव ज्वाइन कीजिए जहाँ पर हम लोग आपके सारे ही डाउट जो है सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड रात के 9 बजे लाइव में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप कि आपको समझा होगा। समझा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, बाय बाय गाइज, सी यू।